रात में गाड़ी खड़ी करके फिर हम ले लिया था रिक्शा, क्योंकि अंदर जाने के लिए अलाउ था नहीं ना, पुलिस वाले अलाउ कर रहे थे, तो हम लोग रिक्शे से निकल गए थे। तो पूरी मार्केट थी ये बालाजी की, जैसे हम एंटर करते हैं तो वहाँ पे आपका रहन सहन के लिए, धर्मशाला खाने पीने में। के लिए सब और ये कुछ। देखो यहाँ पे ना बड़ी तो हम वाली पहुँच गए थे मूर्ति अपने है धर्मशाला पे भगवान रूम जी पर, की। जो कि ये वही धर्मशाला है जहाँ पे 108 फीट की हनुमान जी की मूर्ति बनाई हुई है। चलो धर्मशाला हमने रूम बहुत ले अच्छी लिया। थी, कौन एसी सा रूम थे, नॉन एसी भी थे, बट गर्मी के टाइम पे तो खैर एसी रूम तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर अपनी कार पार्क भी कर सकते थे। एंड फिर हम एंटर होते ही, जैसे कि हमारा रूम है ये 5 पर्सन का रूम था, ये हमारा जिसमें रूम से भी फैमिली एडजस्ट हो एंड जाती ये है। ये हमारा था हमारा वॉशरूम। वॉशरूम और और ये ये था दीदी हमारा रूम। और ये ये जिया। सब हम आ गए थे। तो हम जा रहे हैं तो आते पैदल ही फिर हम पैदल थोड़ा सा नाश्ता मंदिर। पानी करके हम निकल गए थे मंदिर पूरी के लिए, मार्केट है यहाँ क्योंकि पे। टाइम इतना हुआ नहीं था, हम जल्दी सुबह पहुँच गए थे। तो हमारा सबका डिसाइड ये होता कि चलो मंदिर चलते हैं। तो हमने नाश्ता पानी करा और मंदिर में निकल गए थे। बट जैसे मैं ये पीछे देख रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे पहले बोलते थे कि पीछे मुड़ के मत देखना, ऐसे मत देखना। अगर मन शुद्ध है और जाने वाला भी अच्छे मन से जा रहा है, तो वहाँ पे चाहे कितनी भी गलती हो जाए, तो भगवान का हाथ आपके साथ हमेशा रहेगा। तो हम लग गए थे लाइन में, क्योंकि लाइन थी बहुत लंबी, क्योंकि उससे पहले लग रहा था हनुमान जी को भोग। तो हनुमान जी के भोग लगने के लिए फिर थोड़ी सी लंबी लाइन लगी थी, तो इसलिए हमने करा था वेट। तो ये लोग थोड़े बैठे होते हैं जिनके ऊपर ऊपरी हवा होती है, जैसे भोग लगता है, आरती होती है, तो वो अपने हनुमान जी के सामने बोल सकते हैं कि हाँ अटेंडेंस लेने देने के लिए आते हैं। तो हम अभी तो फ़िलहाल मंदिर में काम चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं टीन लग रही है। हम एंटर हो गए थे मंदिर के अंदर, तो सजाए हुए तो बहुत अच्छा मंदिर हो रहा था, डेकोरेशन भी बहुत प्यारी हो रही थी, पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो ये छोटा सा मंदिर छोटा सा कर दिया है, बट लोगों के लिए बहुत बड़ा मंदिर कर दिया है। बट पहले के टाइम पे ये थे प्रेतराज सरकार, यहाँ पे समाधि वाले बाबा, प्रेतराज सरकार एंड बालाजी महाराज, ये तीन हैं जिसको दर्शन दिए थे। वो मेरे को अच्छी तरह पता नहीं है, बट इन तीनों के उनके सपने आए थे कि हम यहाँ पे प्रकट होने वाले हैं। तो पहले के टाइम पर यह हमें मिला था प्रसाद, भोग के बाद मिलता है, कुछ लोगों को मिलता है, आई थिंक कुछ गिनती काउंटिंग होती होगी। तो फिर हम वापस आ चुके थे मंदिर से वापसी अपनी रूम पर। तो ये थी मूर्ति हनुमान जी की, जो कि कुछ साल पहले खंडित भी हो गई थी। बताते हैं कि जब ये मूर्ति बन रही थी तो उस टाइम इनकी पूंछ में आग लग गई थी, तो ये खंडित हो गई थी। तो फिर इसको दोबारा बनाने की कोशिश करी गई, जो कि अब सफल हो गई है। तो हम गैस घर से ही लेके गए थे, क्योंकि चाय इतनी अच्छी मिलती नहीं है बाहर, महंगी भी बहुत होती है, कॉस्टली, पर वो मज़ा नहीं आता जैसे खुद घर की चाय बना के जैसे थकावट होती है जो मिट जाती है एकदम, वैसी वाली चाय के लिए। तो मैंने पोर्टेबल गैस मंगवा रखी थी अपने लिए पहले से ही ऑलरेडी। तो जैसे आप देख सकते हैं ये मेरी पोर्टेबल गैस है, क्योंकि अगर कोई भी ट्रिप पे जा रहा है तो इस गैस को आराम से लेके जा सकता है। इसमें एक छोटा सा सिलेंडर आता है, उसको आप परचेज़ भी कर सकते हैं। तो वो कॉम्बो में 4 सिलेंडर मिलते हैं। तो चाय तो घर की अलग ही बात होती है। तो यहाँ पे अनु कर रही थी चाय और सब हम कर रहे थे वेट। ये जियांशी लेटी हुई है मेरी भांजी, क्योंकि हम सब सो के उठे थे, हम सो गए थे, क्योंकि दोपहरी का टाइम था और हम सुबह जल्दी बहुत जल्दी निकल चुके थे। आई थिंक घर से हम 5 बजे निकल गए थे। बट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की तो बात ही अलग है कि हम इतनी जल्दी पहुँच गए, नहीं तो हमें 6 घंटे लगते थे पहले के टाइम पर, जो आज के टाइम में हमें 4 घंटे या 3.5 घंटे लगते हैं आने में। तो फिर चाय पी के हम निकल गए थे अपने जो रूम पर मंदिर है। तो गुफा, उस मंदिर के अंदर गुफा भी थी, जहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये पापा लेके खड़े हैं हन्नू को, और ये शेरा वाली माता है, ये मम्मी और ताई। तो फिर वहाँ से घूमते हुए हम आ गए थे राम मंदिर, जो कि बालाजी के एकदम आमने सामने है।
मूर्ति बहुत अच्छी और बहुत सुंदर मूर्ति है राम सीता जी की। एंड हनुमान जी आई थिंक नहीं थे इनके साथ, क्योंकि हनुमान जी को सामने की तरफ उनका मंदिर है। तो अगर आप राम जी को देखेंगे और हनुमान जी को आप देख सकते हैं आमने सामने। तो उधर आरती का टाइम हो रहा था, तो उधर की तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, क्योंकि कन्वेंस भी चल रहे थे। तो कुछ लोकल लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने शॉर्टकट रास्ता बताया, जो कि जीने बहुत बड़े बड़े थे। फिर हम वापसी आ चुके थे। ये हनु थोड़ा एंजॉय कर रहा था, क्योंकि खुला सा मैदान है इस जगह पर, तो उसको भी थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए था घूमने के लिए। तो घूमने के बाद मैं फिर ले आया था खीरा और ककड़ी। तो हम सारे सभी बाहर ही बैठ गए थे, शाम का टाइम था, हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी, बच्चे अपना अलग एंजॉय कर रहे थे। तो मैं चला गया था आरती लेने के लिए, जो कि होती है 7 बजे शाम को। तो मम्मी और सब तो नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती है, क्योंकि बच्चे या लेडीज़ होती है तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब हम छोटे थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, इसलिए मैं अकेला ही गया था, क्योंकि जहाँ पर हमारा रूम गया था वहाँ पे भी आरती हो रही थी, तो मैं ही अकेला आया था। तो आरती के टाइम छीट भी पड़ते हैं, जो कि आप कुछ सालों से या कुछ महीने से नहीं पड़ रहे हैं। तो लोकल आदमी से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अब छीट नहीं पड़ते हैं। तो आरती चल रही थी, तो उसी हुई पर पास में ही टीवी लगा रखा है और माइक बजते हैं आरती के। तो बहुत ही अलग ही मज़ा आता है कि आप सब कुछ भूल जाओगे 2-4 मिनट के लिए, अलग ही फीलिंग होती है उस टाइम पर। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये बालाजी की आरती हो रही है अंदर। इस टाइम भी काफ़ी भीड़ हो जाती है बाहर रोड पर, कभी गाय आ रही है, कभी बाइक आ रही है, तो आगे पीछे धक्का मुक्की होती रहती है। तो बालाजी में सबसे ज़्यादा आरती के टाइम पर वही लोग आते हैं जिनका सर ऊपरी हवा होती है, या फिर गलत टाइगर लग जाता है, उसके लिए यहाँ पर कुछ उनकी परीक्षा या फिर अटेंडेंस लेते हैं बालाजी महाराज, उनको सही करने के लिए। देख सकते हैं। तो मैं फिर आरती लेने के बाद मैं फिर बच्चों के लिए लाया था हनुमान जी के घरे। तो हनु बहुत खुश हो रहा था इसको गले में डालकर। बाद में कर देंगे। तो फिर रात काफ़ी हो चुकी थी, तो हम जा रहे थे खाने के लिए, क्योंकि खाने के लिए जो भी रेस्टोरेंट है वो इसी के अंदर ही था, धर्मशाला के अंदर। खाली भी था, थोड़ा सा भरा हुआ भी था, फुल भी था। तो वैसे मैं एक चीज़ देखे, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के सिवा आई थिंक मुझे लगता है कि कहीं भी खाना अच्छा आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो बस काम चलाना पड़ता है खाने के लिए, नहीं तो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा एंड थोड़ा बहुत आप लोग कश्मीर में भी बोल सकते हैं, खाना अच्छा मिल जाता है। बाकी देख सकते हैं आप खाने में हमने क्या क्या लिया था। ये थी कुछ चटनी पुदीना की, कुछ लाल मिर्च की थी, सब ले आते और ये शाही पनीर कर रहा हूँ मैंने, आई थिंक पहली बार ही देखा होगा ऐसे शाही पनीर, और शायद दाल तड़का थी। तो तुम रसोई में लगा दो। खाना जैसा भी था, चलो ठीक है, नहीं बताऊँगा कैसा भी था। कभी तो छुट्टी मिलती है किचन। हाँ। तो ये कुछ बाहर से ऐसा बना रखा था। आजकल कहते हैं ना कि बाहर से जो अच्छा दिखता है ना, वो शायद अंदर से वो इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि जगह बहुत अच्छी थी बट खाना आई थिंक एवरेज ही बोल सकते हैं।
इतना खास भी नहीं था और इतना बेकार भी नहीं था। क्या हो गया? हो गए तो रेडी। सुबह के बज चुके थे 5 और हम जा रहे थे मंदिर। तो हम जल्दी सुबह उठ गए थे 4 बजे ही, क्योंकि हम अगले दिन हमें निकलना था। तो सुबह ही अब 4 हम बजे उठ के हमने जल्दी से बताओ जल्दी टाइम क्या देखा हो रहा कि है? अब निकल लेते हैं। टाइम हो रहा है 5 तो 5 बज अनुषा रहे हैं। बना हम रही जाएंगे थी सुबह vlog। सुबह दर्शन करने। दर्शन और करने जाएंगे थोड़ा सा हम। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जब सही है? अकेला लड़का जाता है। चलो, तो दर्शन कुछ करने चलते देख हैं। दाख के निकलना पड़ता है। तो निकलने के बाद फिर हम लग गए थे 5 बजे ही लाइन के अंदर। और देखो, जब हम पहले दिन लगे थे लाइन में, बाबा और फिर हम पास। अगले दिन लाइन में लगे तो उसी जगह पे लगे थे, बिल्कुल सेम। और ये जल की लाइन लग रही थी, जो कि बोलते हैं कि हनुमान जी की टूंडी में से पानी निकलता है, उसको आप जल भी बोल सकते हैं, जो कि वो बूंद बूंद करके इकट्ठा किया जाता है। तो उस लोगों के लिए जल में लेने के लिए लाइन लगी हुई थी। तो हम एंटर हो गए थे ये मंदिर के अंदर, क्योंकि सुबह बिल्कुल हो चुकी थी। 6 बजे आरती होती है, तो 5 बजे के लगे हम 7 बजे अंदर आए थे, क्योंकि आरती जो होती है वो 45 मिनट या 1 घंटे की होती है। और बालाजी महाराज हमारे सामने। बाकी अब मंदिर काफ़ी चेंज हो गया, नहीं तो पहले के टाइम पे लाल सा मंदिर था, एकदम लाल पेंट होता था। सामने से एंटर करते थे, आपके लेफ्ट हैंड पे गोले, बहुत सारे गोले पड़े हुए करते थे, और 2 लड्डू मिला करते थे, वो भी बहुत टेस्टी हुआ करते थे। तो हम वापसी आ गए थे, फिर हमारे दर्शन हो गए थे अच्छे से। तो फिर हम अपने रूम की तरफ आ गए थे, क्योंकि सुबह हमने कुछ खाया नहीं था, जल्दी निकल चुके थे। तो चाय नाश्ता के लिए मैंने ली थी दूध की थैली। तो हम रूम पर जा रहे थे, क्योंकि फिर अपना वही पोर्टेबल गैस का हथियार निकाल के चाय बनाएंगे। तो फिर हम निकल गए थे राम मंदिर के लिए। तो राम मंदिर पे गए थे, मूर्ति काफ़ी अच्छी सुंदर। तो फिर निकल गया था अपने घर के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।